Okay, now we will talk about the TCA cycle. After glycolysis, the pyruvate has formed. What is the fate of pyruvate and how pyruvate will enter in the TCA cycle? So, before really going into the TCA cycle, we must know what is the fate of pyruvate. The pyruvate which has formed from the glycolysis from the by one molecule of glucose, uh, what is its fate, which other pathway it can enter. So सबसे पहले तो हमारे पास पायरुवेट की तो मोस्ट फेमस जो डेस्टिनेशन है दैट इज ऑक्सीडेशन, इट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू acetyl CoA and then which enter into TCA cycle. Second, which is also very important, depending upon the cellular condition and nature of the cell. If the energy if it is an energy rich cell में एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करेगा और इसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ऐड होकर ये ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आगे एंटर हो जाएगा इनटू ग्लूकोनियोजेनेसिस. वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर इन डिटेल. और अगर सेल में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है और ऑक्सीजन डिप्राइव्ड सेल है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेनस एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल, और a cell is lacking mitochondria, for example RBCs, the pyruvate really goes into this direction. It is uh, the NADH molecule, NADH, which is generated from the glycolysis. It is oxidized into NAD positive and the pyruvate is converted into lactate with the help of enzyme lactate dehydrogenase. This reaction is particularly important in the RBCs and strenuously exercising skeletal muscles. So इसमें ये लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और रिएक्शन की डायरेक्शन डिपेंड कर रही होती है कि सेल में NADH की अमाउंट कितनी है. अगर NADH की अमाउंट बहुत ज़्यादा है और वो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की जो कैपेसिटी है सेल में जितनी कि उसमें इतनी अमाउंट हम NADH को ऑक्सीडाइज करके ATP प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर वो उस कैपेसिटी से बढ़ गई है तो उस तब भी पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि NADH यूटिलाइज हो रहा है और NAD पॉजिटिव रीजनरेट हो रहा है जो अगेन ग्लाइकोलिसिस में यूज हो जाएगा. सो ये एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में डिटेल से एंटर होता है. एंड द फोर्थ इज नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, दिस इज अकर्स इन यीस्ट बैक्टीरिया एंड सम बैक्टीरिया ऑफ आवर गट माइक्रोबायोटा में भी हो रहा है. पायरुवेट ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिटाल्डिहाइड में और वो आगे से रिड्यूस होता है एसिटाल्डिहाइड एंड देन अगेन रिड्यूस इनटू एथेनॉल. This is not occurring in our cells in bacteria. So now we will talk about this reaction in detail. How pyruvate is converted into acetyl CoA. So इसके लिए pyruvate मेजर एंजाइम जो इसको हेल्प आउट कर रहा होता है दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम. ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस के पास 3 सब यूनिट्स हैं और 2 इसके रेगुलेटरी सब यूनिट्स हैं. टोटल 5 हो जाएंगे, 3 कैटालिटिक यूनिट्स और 2 इसके रेगुलेटरी यूनिट्स. फर्स्ट कैटालिटिक यूनिट में जो E1 है वो थायमिन पायरोफॉस्फेट है, डिपेंडेंट पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज. एज द नेम इंडिकेट इसने पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन करके एक एथेनॉल डेरिवेटिव बना देता है. मैकेनिज्म है कोई नॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एथेनॉल डेरिवेटिव बन जाएगा और थायमिन पायरोफॉस्फेट उसके साथ बाइंड कर देगा. देन वो कम्प्लेक्स टीपीपी और एथेनॉल डेरिवेटिव, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये जाएगा इस सब यूनिट के पास, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसाइलेज E2 के पास. इसके पास लिपोइक एसिड कोएंजाइम है जो अब वो लिपोइक एसिड जो है वो इसके खुद रिड्यूस हो जाएगा और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटाल्डिहाइड इंटरमीडिएट में. जब ये एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो लिपोइक एसिड इसके साथ बाइंड कर जाएगा. देन अगेन ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास इसका पायरुवेट का डेरिवेटिव था, इसके थायमिन पायरोफॉस्फेट के साथ बाउंड किया, एक CO2 मॉलिक्यूल लॉस्ट हो गया तो ये एथेनॉल डेरिवेटिव बन गया. उसके बाद लेकिन TPP के साथ बाउंड हो गया. ये वाला डेरिवेटिव आप लिपोइक एसिड जो सेकंड सब यूनिट एंजाइम है डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसाइलेज E2, वो क्या करेगा कि वो लिपोइक एसिड जो इसको इसके साथ बाइंड करके TPP रिलीज हो जाएगा और ये खुद इससे लिपोइक एसिड इसके साथ बाउंड हो जाएगा, इसके साथ अटैच कॉम्प्लेक्स बना देगा. अब लिपोइक एसिड क्या करेगा कि एक मॉलिक्यूल को ए का आएगा, वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ इसके साथ अटैच होके लिपोइक एसिड
इससे निकल जाएगा और लिपोइक एसिड रिड्यूस हो गया, उसके पास 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए हैं, सो ये दिस इज रिड्यूस्ड वन। लिपोइक एसिड खुद रिड्यूस हो गया और इसने एथेनॉल डेरिवेटिव को ऑक्सीडाइज करके एसिटाल्डिहाइड डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दिया और खुद को ए इसके साथ बाइंड कर गया। सो एसिटाल्डिहाइड और को ए मिलके एसिटाइल को ए बना देंगे, जो कि हमारे पास मेजर इसकी रिएक्शन की मेजर प्रोडक्ट है। और जो अब ये जो लिपोइक एसिड है ये तो रिड्यूस्ड है, अब ये E2 वाले के एंजाइम सब यूनिट का काम करनी है। सो इसको हमने अगेन ऑक्सीडाइज करना है। इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए तीसरा जो एंजाइम के अंदर तीसरा सब यूनिट है वो इसको एंजाइम को रीजनरेट कर रहा है, वो इसको रिड्यूस लिपोइक एसिड को ऑक्सीडाइज लिपोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और इस दौरान FAD पॉजिटिव को FADH2 में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इसके जो 2 हाइड्रोजन थे वो FADH2 के पास आ गए हैं। अब FADH2 वही तीसरा सब यूनिट अगेन क्या करेगा कि NAD पकड़ेगा और ये वाले 2 हाइड्रोजन इसको NADH में कन्वर्ट कर देगा। सो NADH भी एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। सो FAD रीजनरेट हो गया और ये ऑक्सीडाइज्ड लिपोइक एसिड भी रीजनरेट हो गया और थायमिन पायरोफॉस्फेट भी रीजनरेट हो गया। सो इसके मेजर तीनों कोएंजाइम्स रीजनरेट हो गए। सो एज अ रिएक्शन ये चलता रहता है। सो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्या आई, एसिटाइल कोए एंड NADH। सो दिस रिएक्शन इसको समराइज अगर हम करके लिखें तो हमारे पास ओवरऑल ये PDHC एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। इसने 1 NAD पॉजिटिव यूटिलाइज किया और इसके पास NADH आगे साथ में 1H प्लस। अब ये NADH फिर एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा और ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाउ दिस एसिटाइल को ए इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ पायरुवेट ऑक्सीडेशन। वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन जो है इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द TCA साइकिल, वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, although it is the intermediate between the glycolysis and the TCA cycle. So अगर तो ये दिस रिएक्शन इज अकरिंग विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सो एसिटाइल को ए अब जनरेट हो गया। नाउ दिस एसिटाइल को ए विल एंटर TCA cycle. Remember one story, a receptionist asking his boss, sir, can this should be green, can I keep selling smile for money, officer? So she's literally asking, can I keep selling smile for money, officer? So I can get more customer to you and you will get more money. So we can use this in the TCA cycle, as TCA cycle is asking the cell, can I give you more energy, which is equal to money for cell. So this C is citrate, I for isocitrate, keep K for alpha keto glutarate, S for succinyl CoA, selling smile for succinate, fumarate for and malate, and this is oxaloacetate. Now acetyl CoA will combine with oxaloacetate and this will convert into citrate, and this enzyme is called here citrate synthase. This is a really irreversible reaction. Remember one thing, the regulated step of any metabolic pathway are only irreversible. Irreversible हमेशा regulate हो रहे होंगे, जो reversible reaction है they are not mostly regulated, they are in equilibrium. So this is the irreversible reaction and this must be regulated tightly. This is irreversible reaction. Okay, and the enzyme is citrate synthase. So talking about the regulation, depending upon the cell, this enzyme is regulated accordingly. If there is already enough citrate in the mitochondria, this citrate will inhibit this enzyme. So and the cycle will slows down, because normal सी बात है, अगर citrate बहुत ज़्यादा है already तो सेल को तो
मजीद सिट्रेट नहीं ना चाहिए, सो ये इसको एंजाइम को इनहिबिट कर देगा और एंड द साइकिल्स विल स्लोज डाउन. नेक्स्ट स्टेप इज रिवर्सिबल. It goes into both direction, and citrate it is a just isomerization reaction, nothing any technical. So citrate is converted into isomer, which is called isocitrate, and the enzyme is aconitase. This is particularly important because some pesticides like fruit sprays वगैरह होती हैं, उन pesticides में एक compound होता है फ्लोरोएसीटेट. वो फ्लोरोएसीटेट इस एंजाइम को इनहिबिट करता है. सो और ये साइकिल स्लोज डाउन हो जाता है. दैट्स व्हाई पेस्टिसाइड्स आर टॉक्सिक टू द सेल्फ. सो देन आइसोसिट्रेट, एंड देन अगेन वन इज, एंड रिमेंबर वन थिंग, सॉरी आई फॉरगॉट, जो ये वाला एसिटाइल को है ये यहाँ पे निकल जाएगा. ये 2 कार्बन, दिस इज द 4 कार्बन यूनिट एंड दिस इज 6 कार्बन यूनिट. सो 4 and 2 6 कार्बन यूनिट बन जाएंगे. यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है और ये सिट्रेट बन जाएगा. अब आइसोसिट्रेट बन गया. देन अगेन वी विल, दिस इज अ irreversible reaction, goes into one direction only, and isocitrate is converted into alpha ketoglutarate, and the enzyme is here is isocitrate dehydrogenase. Okay, so isocitrate dehydrogenase, इसके this is 4 carbon, 6 carbon, sorry, and this is 5 carbon. So 1 carbon must be eliminated here, that is in the form of CO2. So हमारे पास एसिटाइल को ये 2 कार्बन था, एक कार्बन हमारे पास निकल गई. देन वी हैव ओनली वन कार्बन लेफ्ट टू कैरी ऑन द साइकिल. एंड एक बात याद रखें कि जहाँ डीकार्बोक्सिलेशन होगी टीसीएस साइकिल में, वहाँ एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH जरूर प्रोड्यूस होगा. सो वन दैट इज एन एनर्जी बॉट फॉर द सेल. दिस लाइक हेयर NAD, और ये यहाँ पे निकल जाएगा NADH की फॉर्म में. एक ये NADH, एक ये वाला NADH. ये एनर्जी कैलकुलेशन में बाद में काम आएगा. सो अल्फा कीटोग्लूटारेट. अब ये एंजाइम भी अगर ये स्टेप इरिवर्सिबल है, सो दिस मस्ट बी टाइटली रेगुलेटेड. सो दिस एंजाइम इज बोथ एलोस्टेरिकली रेगुलेटेड, especially it is allosterically regulate हो रहा है if there is enough energy already in the cell. For example, there is high ATP, there is high NADH, which is its own byproduct, and there are high energy signals. This will inhibit this enzyme. If और अगर सेल में लो एनर्जी है, इट मीन्स ATP इज हाई, ATP इज ब्रोकन डाउन. और फॉर एग्जांपल इन मसल सेल अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल भी ज़्यादा हो रहा है. सो इसका मतलब है कि अगर सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए. सो ये भी एक सिग्नल होगा आइसोसिट्रेट को स्टिमुलेट करने के लिए कि TC साइकिल चलना चाहिए ज़्यादा और सेल को ज़्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए. सो ये हैं लो एनर्जी सिग्नल्स, ये इसको स्टिमुलेट करें. लो एनर्जी सिग्नल स्टिमुलेट दिस एंजाइम एंड हाई एनर्जी सिग्नल्स इनहिबिट दिस एंजाइम. नाउ इसके बाद वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज आल्सो इरिवर्सिबल. इसमें अल्फा कीटोग्लूटारेट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल CoA. CoA is added, so we add CoA here, and this is 5 carbon and this is again 4 carbon. So 1 carbon must be eliminated in the form of CO2. So, and the enzyme here is alpha ketoglutarate dehydrogenase. Again, very important enzyme. This enzyme is just the photocopy of pyruvate dehydrogenase enzyme complex. It has again 3 subunits, same E1, E2, E3, but in this case it will be alpha ketoglutarate decarboxylase and E2 dihydrolipoyl transacylase and dihydrolipoyl dehydrogenase, and the coenzymes are same: thiamine, pyrophosphate, lipoic acid, FAD and NAD, and same mechanism of action. So we will not go into detail here. So one molecule of CO2 is lost, one CoA is added, and again very important, NAD
is converted into NADH. That is again energy bar. सो दो एसिटाइल कोए हमने दो कार्बन एसिटाइल कोए के पास जो बेसिकली ग्लूकोज से चलते आ रहे हैं वो हमने इस साइकिल में एंटर किए और ये साइकिल मतलब वो अब दो एसिटाइल कोए हमारे पास निकल गए हैं. अब ये साइकिल को हमने दोबारा से इधर लेके आना है. सो ये साइकिल कुछ मज़ीद चलना चाहिए. ऑल अदर रिएक्शंस आर रिवर्सिबल एंड नॉट राइटली रेगुलेटेड. सक्सिनाइल कोए इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट with the help of enzyme that is succinate thiokinase. So succinyl CoA is converted into succinate thiokinase by enzyme, and one CoA is lost. CoA is leaving the cycle, and again this 4 carbon, this is also 4 carbon, no decarboxylation, but this reaction is particularly important here. The energy released from a slight energy is released, that is captured into brown phosphorylation of GDP into GTP. Some energy is released that is captured in the form of by making this high energy bond. GDP को GTP में convert कर दिया. अब ये energy इसमें थोड़ी सी capture होगी. अब GTP is not really mostly used by the cell for energy purposes. So this GTP is equivalent. This GTP is hydrolyzed, and that energy is used to convert ADP into ATP. So ADP यहाँ पे ऐड करके तो हमारे पास ATP के इक्विवेलेंट आ जाएगा. सो दिस GTP इज इक्विवेलेंट टू 1 ATP एंड द रिएक्शन कैरी साइकिल चलता रहता है. सो यहाँ पे एक हमारे पास एक्स्ट्रा हमें रिवॉर्ड मिल गया इस TCA साइकिल का. नेक्स्ट स्टेप इज आल्सो रिवर्सिबल एंड सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट by the succinate dehydrogenase enzyme. This enzyme is important in this case that it is the integral part of inner membrane of mitochondria. That is very important MCQ. That succinate dehydrogenase enzyme, all other enzymes are present in the mitochondrial matrix, but this enzyme is the integral part of, it is embedded in the inner mitochondrial membrane. Hence succinate is converted into fumarate and one FAD each produced, as some energy is released in this reaction, but this energy is not sufficient to convert NAD into NADH. So we use this energy to convert FAD into FADH2. Extra energy. This is FADH2, and this NAD is converted. Then fumarate is converted into malate by enzyme fumarase. Again, a reversible reaction. Then malate is converted into oxaloacetate by malate dehydrogenase. जैसा कि डिहाइड्रोजनेशन हो रही है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं. सो उन एनर्जी वो हाइड्रोजन NAD के साथ मिलके इसको NADH में कन्वर्ट कर देंगे. सो वी हैव अनदर NADH मॉलिक्यूल. सो टॉकिंग अबाउट द, अब हम बात करते हैं कि हमें ओवरऑल एनर्जी आउटपुट क्या मिला है. सो एनर्जी आउटपुट हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि एक NADH, तीन NADH मिले वन साइकिल से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होंगे बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एंड वन NADH गिव्स 3 ATP. सो 3 मिलके 9 ATP बना देंगे, और 1 FADH इक्विवेलेंट टू 2 ATP, एंड 1 GTP 1 ATP. सो 9 to 11 12 ATP is produced from one pyruvate entering the TCA cycle, and 3 ATP by this. So 3 ATP by 1 pyruvate oxidation, and 12 ATP from 1 acetyl CoA entering TCA cycle. So अगर 2 pyruvate हैं तो दोनों के ऑक्सीडेशन से 3 यहाँ पे ATP एक्स्ट्रा बनेंगे और 2 एसिटाइल CoA बनेंगे, तो 2 TCA साइकिल 1 ग्लूकोज मालिक्यूल से चल रहे होंगे. सो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 24 ATP. सो इस अगर MCQs आए कि 1 glucose breakdown products entering the TCA cycle produces how much ATP. So अगर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन प्रोडक्ट एसिटाइल CoA एंटर TCA साइकिल में हो रहा है, सो 2 एसिटाइल CoA बनेंगे तो फिर हमारे पास 24 ATP बनेंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट द TCA साइकिल. आई होप you understand. Please subscribe and like and share. Thank you.